सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार प्यार भरा सलाम और जय मसीह की। सभी को मिलकर अच्छा लगा। प्रभु आप लोगों को मदद किया। प्रभु का नाम का महिमा हो। अ, पिछली हफ्ते में केरला में और कर्नाटका में थे और सेवकाई के बाद वापस आने के लिए प्रभु ने मदद किया। प्रभु का नाम की महिमा हो। मेरा भाई का ऑपरेशन के बाद काफ़ी दर्द है, लेकिन डॉक्टर जो प्रोग्रेस है उससे खुश है। तो उम्मीद और आशा के साथ हम आगे देख रहा है। आप लोगों की लगातार प्रार्थना भाई के उन बातों के लिए भी हो और प्रभु आप लोग को भी सहायता करे। कल उपवास प्रार्थना है ना, है कि नहीं? या तो आप लोगों को प्रभु मदद करे। ठीक है। पिछली हफ्ते हम खास कर रोमी 9वां अध्याय के ऊपर ध्यान दे रहा था। हमने देखा कि इसराइल का इसराइल या यहूदियों का सोच कैसा है, और पौलुस उस सोच के बारे में सोच में जो गलतफहमियां हैं उसको किस तरीके से हटाते हैं। यहूदी लोग सोचते थे कि पूरे ब्रह्मांड को परमेश्वर ने यहूदियों के लिए बनाया है ना। यहूदी लोग ऐसा सोचते थे कि हमारे बिना परमेश्वर का और कोई योजना है ही नहीं। यहूदी लोग ऐसा सोचता था कि यहूदी के साथ परमेश्वर बंधा हुआ है, मतलब अभी परमेश्वर हमारे हाथ से नहीं बच सकते, है ना। परमेश्वर को परमेश्वर के वादा निभाना ही पड़ेगा और हमारे बिना परमेश्वर का कुछ नहीं चलेगा। इस तरीके का एक सोच उनमें आया है। उनका ये भी सोच था कि परमेश्वर के मंदिर जब तक यहूदी या इसराइल में है, परमेश्वर इसराइल को नाश नहीं कर सकते क्योंकि मंदिर है। तो इसी बात को लेकर परमेश्वर के दास, मेरा याददाश्त अगर सही है तो यिर्मयाह कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो शीलो में परमेश्वर के तंबू पहला था, शीलो नाश कर दिया परमेश्वर ने। वही परमेश्वर क्यों ना यरूशलेम और उस मंदिर को नाश नहीं कर सकते। परमेश्वर उसको नाश कर सकते हैं। तो ये बात उनको बताने का कोशिश की, लेकिन उन्होंने माना नहीं। और उसके बाद बाबिलोन के नबूकदनेस्सर आकर यरूशलेम के मंदिर को तोड़ दिया। उनको समझा रहा था, भाई ये होगा। उन लोग बोलते नहीं होगा, है ना, क्योंकि परमेश्वर अपने मंदिर को कैसे तोड़ सकते हैं। लेकिन परमेश्वर अपने मंदिर को तोड़ सकते हैं, ये उनको समझाया। और उसके बाद उसी जगह पर वो बना भी सकते हैं, ये भी समझाया। लेकिन परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा ये भी समझाया कि परमेश्वर मिट्टियों का और पत्थरों का मंदिर नहीं, हाँ, हृदय का भी मंदिर बना सकते हैं इसको तोड़कर। और परमेश्वर ने तोड़कर दिखाया और कहा कि अभी मंदिर नहीं है, तभी भी परमेश्वर का मंदिर चल रहा है ना। मेरे अंदर एक शक था कि जो वेदी के जो आग है, वो आग एक बार बुझ जाएगा तो फिर दोबारा उस आग को कैसा पाएंगे। मेरे मन में ये विचार प्रभु ने डाला कि इसराइल के मंदिर के वेदियां बुझ जाने से पहले ही पवित्र आत्मा आग के नाई क्या बोलते हैं, कलीसिया के ऊपर आया। और वो आग आज कलीसिया के अंदर है, जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो वेदी या वो कलीसिया जो ज्योति है वो जल रहा है। और मतलब परमेश्वर के मशाल, परमेश्वर के आग है, लगातार वो आगे बढ़ते ही जा रहा है, वो बुझ नहीं जा रहा है। तो ये बात भी मेरे मन में आया। तो पिछली बार हमने ये देखा कि किस तरीके से परमेश्वर अपने कार्य कर रहा था। और रोमी 9 में से हमने ये भी देखा कि पौलुस कितना समझदारी के साथ इस बात को डालता है। सबसे पहले पौलुस इसराइल का बड़ाई करते हैं और उसके बाद उसी के अंदर जो है इसराइल का नुकसान कहाँ होने वाला है ये बात उनको बताते हैं। उसके बाद फिर इसराइल का भलाई करते हैं और फिर उनको नुकसान कहाँ होने वाला है ये बताते हैं। धीरे 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 वो नुकसान की बात जो पौलुस बताना चाहता था, वो कामयाबी के साथ पूरे तरीके से बताने में वो कामिल हो, मतलब वो कामयाब हो जाते हैं। जैसे कि पौलुस कहता है कि अब्राहम के सारे बच्चे थोड़ी अब्राहम के दिया हुआ
और उनको बताया, देखो इश्माइल को कुछ नहीं मिला, या अब्राहम के 8 बच्चों में से केवल इसहाक को कुछ मिला, तो बाकियों को नहीं मिला ना। तो ये बात उनको समझ में आ गया। उसके बाद इसहाक का 2 बच्चे थे, दोनों को नहीं मिला, केवल एक को मिला, तो ये भी तो बात है। उसके बाद याकूब का 12 बच्चे हैं, लेकिन यहूदा जो है वही था जब यीशु मसीह आए। इसराइल के 10 जो क्या बोलते हैं ट्राइब है, या ट्राइब को क्या बोले, गोत्र है। हाँ, गोत्र है, वो तो नहीं है, वो तो चला गया, है ना, अशूर के लोग लेके चले गए, और अभी केवल यहूदी है। और यहूदियों के साथ जो थोड़ा बहुत लेवी लोग और बेंजामिन के लोग, बेन्यामीन के लोग हैं, बाकी सब चले गए। तो देखो, आप लोग कहते हैं इसराइल मतलब अब्राहम के सारे, हम अब्राहम के बच्चे, हम अब्राहम के बच्चे हैं, लेकिन अब्राहम के बच्चे में 7 कहाँ गया? इसहाक के बच्चे में 1 कहाँ गया? और यहूदा का बच्चे में 12 में से 10 कहाँ गए? तो क्या परमेश्वर आप में से कुछ लोगों को बचाए और बाकियों को फेंक दे? ऐसा नहीं हो सकते। तो ये बात धीरे धीरे 9वां अध्याय में पौलुस उनको समझाते हैं, और उन लोगों को ये बात मानना पड़ेगा, हाँ जी, अब्राहम का सारे बच्चे तो वादा नहीं प्राप्त किया, मतलब खतरा हमको भी है, हमारा बिना भी परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। और ये विचार उनके अंदर होने की वजह से यूहन्ना ने कहा कि तुम ऐसा मत सोचना कि अब्राहम का बच्चे हैं हम, ये बात भूलना कि अब्राहम को परमेश्वर पत्थर से भी बच्चे बना सकते हैं, है ना। मतलब तुम्हारे बिना कुछ नहीं होगा, ये जो तुम्हारा विचार है ना, वो गलत विचार है। परमेश्वर को इन पत्रों से भी अपना काम करने को मालूम है। तो ये बात उनको बहुत मुश्किल से समझाना पड़ता था, और पौलुस ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस बात को समझाया। और हम जो बात देख रहा था 9वां अध्याय से, ये देख रहे थे कि 9वां अध्याय में जो बात बताते हैं वो चुनाव के ऊपर है, और वो चुनाव उद्धार के संबंध में नहीं है, लेकिन परमेश्वर के सर्वाधिकार के संबंध में बताया जा रहा है। 9वां अध्याय का जो सब्जेक्ट है वो सॉवरेंटी है, वो इलेक्शन और सॉवरेंटी है, चुनने का परमेश्वर का संपूर्ण अधिकार। चुनाव और उद्धार के साथ हम जाने अनजाने में जोड़ देते हैं, लेकिन पौलुस का लक्ष्य वो नहीं है। पौलुस का लक्ष्य परमेश्वर के सर्वाधिकार के ऊपर है, और सर्वाधिकार में परमेश्वर चुनाव कैसे करते हैं, मतलब इसराइल को जो चुना, उस चुनाव को छोड़कर परमेश्वर जातियों को वो मौका दिया, चुनाव का मौका दिया। ये नहीं कि उद्धार केवल जो है चुने लोगों को मिलेंगे। तो ये इसके ऊपर ज्यादातर जोर 9वां अध्याय में हम जो है देख रहा था। और पिछली बार मैंने 9 के 8 से 11 आपको पढ़वाया, जहां ये स्थापित करता है पौलुस कि कामों के द्वारा नहीं, कामों के द्वारा नहीं या कर्म के द्वारा नहीं। और 13वां वचन में पौलुस स्थापित करता है परमेश्वर का निर्णय, या प्रिरोगेटिव। प्रिरोगेटिव मतलब परमेश्वर पहले से ही कुछ बातों को सोच कर रखा है, उसके अनुसार परमेश्वर काम कर रहा है, और परमेश्वर अपना चुनाव कर रहा है ना। तो वो बात पौलुस उधर बताते हैं, और उसके रेफरेंस में हम मलाकी 1 का 2 और 3 भी पढ़ सकते हैं। तो आइए हम इन तीनों भागों को एक बार पढ़कर आगे बढ़ेंगे। 9 का 8 से 11 सबसे पहले पढ़ेंगे। रोमी 9 का 8 से 11। अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं, परंतु प्रतिज्ञा के संतान वंश गिने जाते हैं। क्योंकि प्रतिज्ञा का वचन यह है, मैं इस समय के अनुसार आऊंगा और सारा के पुत्र होगा। और केवल यही नहीं, परंतु जब रिबेका भी एक से अर्थात हमारे पिता इसहाक से गर्भवती थी, और सभी तक न हो तो बालक जन्मे थे, और न उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था, इसलिए कि परमेश्वर की मनसा जो उसके चुने लेने के अनुसार है, कर्मों के कारण नहीं परंतु बुलाने वाले के कारण है, बनी रहे। या तो ये मैंने जो बात बताया उसको मन में रखते हुए पढ़ोगे तो आपको एकदम से समझ में आएगा। इसराइल का चुनाव
इसराइल का प्रिविलेजेस, इसराइल की खासियत परमेश्वर के चुनाव के वजह से है, और वो चुनाव हटकर अन्य जातियों को देने में परमेश्वर को कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। तो एक तरीके से हम ऐसा भी कह सकते हैं, जिसको परमेश्वर अब्राहम के द्वारा, इसहाक के द्वारा, याकूब के द्वारा यहूदियों को आशीष दी, वही परमेश्वर अब्राहम के बाकी 7 बच्चों को अभी आशीष देने के लिए सोच लिया। क्यों? तो तुम कौन है रोकने वाला? मेरी बात समझ में आ रहा है? अब्राहम के 7 बच्चों को छोड़कर एक इसहाक को परमेश्वर ने जब आशीष दी, उस इसहाक को छोड़कर बाकी 7 को आशीष देने में तुम कौन है रोकने वाला? एक तरीके से ये भाषा पौलुस उधर इस्तेमाल करते हैं, और जो है ये बात थोड़ा सा कठिन रूप से उनको उधर बताए जाते हैं। अब परमेश्वर के प्रिरोगेटिव या परमेश्वर के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर जो निर्णय लेते हैं, वो हमें समझ में आना जरूरी है। तभी जब वचन पढ़ता है कि मैंने याकूब को चुना और एसाव को घृणा किया, ये बात हम समझ पाएंगे। एसाव को घृणा किया का मतलब ये नहीं कि एसाव भूखा रहेंगे, उल्टा एसाव याकूब से भी अमीर था कर हम समझ सकते हैं। उल्टा हम ये भी समझ सकते हैं कि एसाव खुद बता रहे हैं कि मेरे पास बहुत है भाई, है ना। तो मेरे पास इतना है कि तुम्हारा बड़ा बड़ा तोहफा भी मैं इनकार कर सकता हूं, मतलब टुकरा सकता हूं, है ना। तो ऐसा कैसा हो गया? परमेश्वर घृणा कर रहे हैं और वो व्यक्ति इतना ज्यादा कामयाब हो रहा है? नहीं, घृणा का मतलब वो नहीं है। घृणा का मतलब ये है कि चुनाव देने में मैंने मना कर दी। और चुनाव में क्या है? चुनाव में यीशु मसीह कहां जन्म ले। जन्म अगर यीशु मसीह को लेना है, उसके पहले मैं व्यवस्था देंगे, मैं भविष्यवक्ता देंगे, मैं याचकों को देंगे, ये तीनों मैं एसाव को नहीं दूंगा। ये बात उधर बताया जा रहा है ना। तो वो उधर से हमें समझ में आते हैं। अभी आइए, प्रिरोगेटिव या वो बात यहां में एकदम स्पष्ट है, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। उसका 13वां पद पढ़िए, 9 का 13। जैसा लिखा है, मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु एसाव को अप्रिय जाना। हाँ, अप्रिय जाना, या मैं मेरे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए फिलहाल उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे कर मैंने सोच लिया। अभी इसको तुम अन्याय के रूप में मत देखना, मतलब ये जो काम परमेश्वर ने की उसको अन्याय मत समझना। क्योंकि अन्याय तब होगा जब इसराइल के उद्धार के लिए परमेश्वर ने कुछ किया हो और अन्य जाति के उद्धार को पूरे तरीके से टुकराया हो। लेकिन ये इलेक्शन है, कुछ काम के लिए मैंने किसी को चुना। जैसे कि मैं दाएं हाथ से और बाएं हाथ से कुछ काम करता हूं, ये दोनों हाथ ये नहीं सोच सकता कि मैं अन्याय करता हूं, है ना। मेरे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मैं कौन सा हाथ कब इस्तेमाल करूं, ये मेरे ऊपर है, ये अन्याय कभी नहीं हो सकता, है ना। तो ये बात उधर हमें समझ में आना जरूरी है। इसके साथ साथ मलाकी 1 का 2 और 3 पढ़ेंगे। यहोवा यह कहता है, मैंने तुमसे प्रेम किया है, परंतु तुम पूछते हो, तूने किस बात में हमसे प्रेम किया है? यहोवा की यह वाणी है, क्या एसाव याकूब का भाई न था? तो भी मैंने याकूब से प्रेम किया, परंतु एसाव को अप्रिय जानकर उसके पहाड़ों को उजाड़ डाला और उसकी पैतृक भूमि को जंगल के गिदड़ों को स्थान बना दिया है। देखो, यहां हमें क्या समझ में आना चाहिए, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। यहूदी लोग पूछ रहे हैं परमेश्वर ने कहा हमको प्रेम की। अभी ये प्रश्न कहाँ आया? मलाकी के पुस्तक में आया। मलाकी के पुस्तक में क्यों आया? क्योंकि मलाकी के पुस्तक के टाइम पर इनके पास राजा नहीं है ना। ये बाबिलोन में जाकर वापस आया, और इनके पास अभी राजा नहीं है। मलाकी जो भविष्य, अच्छा, कई लोगों को ये नहीं पता कि भविष्यवक्ता लोग जो है एक एक राजा और एक एक समय पर अपना अपना सेवकाई की, और
अगर भविष्यवक्ता क्या बोल रहा है उसको अगर आपको समझ में आना चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो भविष्यवक्ता कौन सा राजा का टाइम पर सेवकाई की, ये समझ में आना जरूरी है। जैसे कि यशायाह कौन सा किसके टाइम पर सेवकाई की? क्योंकि यशायाह का उज्जिया जो, हाँ जी बताइए। उज्जिया राजा। हाँ, उजिया राजा, केवल उजिया राजा नहीं, और भी राजाएं हैं, लेकिन कम से कम इतना तो समझ सकते हैं कि यशायाह जो है उजिया राजा के टाइम पर सेवकाई की। जरा उसको देखिए, यशायाह 1 का 1 पढ़िए। आमोस के पुत्र यशायाह का दर्शन, जिसको उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय में उज्जियाह, योताम, आहाज और हिजकिय्याह नामक यहूदा के राजाओं के दिनों में पाया। हाँ, देखो, एशिया कौन सा राजाओं के टाइम पर सेवकाई किया? उजिया राजा, योताम राजा, आहास राजा और हिजकिय्याह राजा के टाइम पर उन्होंने सेवकाई की। ये बात मैं एक्चुअली क्रॉनिकल्स सिखा रहे थे कई जगह पर, एक जगह पर, तो उन्होंने उधर एक भाई ने मुझे बताया, ब्रदर ये बात मुझे पहले बार समझ में आया, तब मुझे समझ में आया कि ये बात कईयों को शायद नहीं मालूम होगा। मैंने ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि वो जो भाई है उसको बाइबल अच्छे से मालूम है। वो जो भाई मुझे बोला, ब्रदर मुझे ये चीज नहीं मालूम था, वो भाई एक भक्त आदमी है और वचन को अच्छे तरीके से जानते हैं। तब मुझे लगा यार ये बात हो सकता है कईयों को नहीं पता होगा। तो आपको एशिया जो बातें बताते हैं वो आपको अगर समझ में आना चाहिए, उस समय के राजा लोग क्या कर रहा था वो भी आपको समझना है। तो आप उसके पैरेलल, उसके समांतर में जो राजाएं हैं और वो जो इतिहास है, वो जो छोटा सा इतिहास का टाइम की बात, वो आपका मन में होना जरूरी है। जैसे कि नाथान भविष्यवक्ता, गाद भविष्यवक्ता और शमूएल भविष्यवक्ता, उन्होंने चलो इस तरीके का पुस्तक नहीं लिखा है, लेकिन ये तीनों को मन में रखते हुए दाऊद और सुलेमान और शाऊल के बारे में आपको पढ़ाई करना है, तो ऐसा समझ में आएंगे। लेकिन जब ऐसे आपको समझ में आता है, तो मलाकी कौन सा राजा के टाइम पर सेवकाई, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। तो मलाकी का जो सेवकाई है वो तब हुआ जब बाबिलोन से लोग वापस आए। अच्छा, एसेकिएल का सेवकाई तब हुआ, कब हुआ? एसेकिएल भविष्यवक्ता का सेवकाई जेदकिया। नहीं, एक्चुअली हाँ वो ठीक है, लेकिन एसेकिएल बाबिलोन में जाना पड़ा उनको, वो लास्ट राजाओं के टाइम पर था। और दानियल दानियल का टाइम पर राजा कौन था? नबूकदनेस्सर था, दारा था। हाँ, लेकिन यहूदी का कोई नहीं थे, मतलब इसराइल में और यहूदी में कोई नहीं थे, राजा था ही नहीं उनके पास। तो ये भी आपको मन में रखना है, ठीक है। और एजरा और नहम्याह जो है दानियल के टाइम के बाद जेरूशलेम में, इसराइल में वापस आया। और एजरा और नहम्याह जब आए वापस, उस समय भी कोई राजा नहीं था, लेकिन राजा के पीढ़ी में, राजा के परिवार से एक आया था। उनका नाम क्या था? शायद थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा आपको बोलने के लिए, जरूब्बाबिल था। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा। तो जरूब्बाबिल इनको नेतृत्व दिया, कुछ 50,000 लोग आए। इस्रा के टाइम पर और भी कुछ लोग आए, और नहम्याह के टाइम पर और भी कुछ लोग आए। तो ये सब कहां, ये जो टाइम है ना, ये टाइम पीरियड समझ में आना जरूरी है। तब इसराइल जो बातें बताते हैं उसका मीनिंग आपको समझ में आएगा। तो इसराइल बोल रहे परमेश्वर ने हमको कहां प्यार किया, क्या बात हुई है, अरे हम तो गुलाम थे, ऊपर से यहां आया, यहां तो सब बंजर है और हमारे पास राजा नहीं है, कुछ नहीं है, परमेश्वर ने हमको कहां से प्यार किया? तो परमेश्वर उसको बता रहा है, तुम एदोम को देख, एसाव को देख, उसका क्या हालत है देख, है ना। और तुमको मैं खड़ा करने जा रहा हूं, तुमको मैंने मंदिर दिया अभी वापस, एजरा आकर मंदिर बनाया ना। तुमको मैंने दीवार दिया, मतलब जेरूशलेम को बनाया, नहम्याह ने आकर दीवार बनाया, किला बनाया। अब कुछ टाइम के बाद तुम्हारे बीच में मेरा पुत्र आने वाला है। तुम पूछ रहे हो कैसा प्रेम की?
तुम आजू बाजू में देख। तो मैं आपको यह बताने का कोशिश कर रहा हूं कि परमेश्वर के आशीष जो है वो इनको जब मिला, कभी भी उनको नहीं मालूम कि उनको क्या मिल रहा है। अच्छा, ये लोग पूछ रहे आपने हमसे कैसा प्रेम की। परमेश्वर ने अपना पुत्र को शारीरिक रूप से इस्राएल को दिया ताकि वो परमेश्वर उनका राजा बने और उनको अगुवाई करे। लेकिन उसी टाइम पर हमें और एक चीज याद करना है। यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर ने जगत से प्यार किया और अपने एकलौता पुत्र दे दिया। तो ये जब इसराइल को बताएंगे, इसराइल को एक झटका के रूप में आता है, क्योंकि परमेश्वर ने याकूब को प्रेम किया और उसका वजह से यीशु मसीह इसराइल में आए। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह जगत में आए। ये दोनों को जरा मिला के देखिए। इसराइल को जब यहूदी को जब यीशु मसीह मिला, यहूदियों का राजा के रूप में यीशु मसीह मिला, लेकिन जब जगत को मिला तो पूरे जगत के राजा तो वो है, ऊपर से उद्धारकर्ता के रूप में। मतलब जैसा इस्राएल परमेश्वर के लिए है, वैसे पूरे अन्य जातियों को परमेश्वर के अपना बनाने का प्लान उधर जा रहा है। परमेश्वर ने जगत से प्रेम कर कर अपने एकलौता पुत्र दे दिया। यहूदी पूछ रहा है परमेश्वर हमसे कैसा प्रेम की। क्या जगत नहीं पूछ रहा है? जगत भी ये चीज पूछ रहा है, दुनिया भी ये चीज पूछ रहा है। और तब परमेश्वर क्या उत्तर देंगे? परमेश्वर उत्तर देंगे, मैंने मेरे एकलौता पुत्र को दिया। है ना? ये कितनी बड़ी बात है, हम शायद इतना जल्दी नहीं समझ पाएंगे। परमेश्वर ने अपना पुत्र को दे दिया। कोई मुझे ऐसा बोल रहा था, ब्रदर आप लोग सुसमाचार सुनाते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को दे दिया, लेकिन विश्वासी बनने के बावजूद भी अपने लड़कियों को या अपने लड़कों को आप क्या बोलते हैं, अपने जगह को छोड़कर नहीं देते। जैसे कि नगर के लोग केवल नगर के लोगों से शादी करेंगे है ना? फिर फलाना जात के लोग विश्वासी हो या ना हो, वो फलाना जात के लोगों को ही देंगे। ऐसा क्यों? तो ये चुनौती भी अभी हमारे पास है। बोलते परमेश्वर ने अपना पुत्र जगत से प्रेम कर अपना पुत्र को दे दिया, लेकिन आप लोग हैं इस प्यार में, यीशु मसीह के उस प्यार में अपने बेटा बेटियों को आपस में क्यों नहीं देते? तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है? कईयों को आज भी प्रॉब्लम है, नाम क्या है, क्या सरनेम क्या है। सरनेम क्यों पूछते हैं भाई आप लोग? बिना सरनेम का आगे नहीं बढ़ सकते हैं? हाँ जी खानदान दीदी। का पता लगाने के लिए, खानदान का हाँ पता लगाने के लिए। हाँ, वही वही, यही प्रॉब्लम है। यीशु मसीह में हम एक है कर कहेंगे, लेकिन बाकी जगहों पर हमें परेशानी। तो प्रभु प्रभु जो लाना चाहते हैं, प्रभु जो करना चाहते हैं, उसके उसका पूरा कामयाबी तभी होगा जब हम प्रभु के अगुवाई के अनुसार हम जीवन के सारे चीजों के ऊपर निर्णय लेंगे। अच्छा, मैं एक चीज पूछूं, अभी भी आप लोग समय वगैरह देखता है क्या? जैसे कि फलाना टाइम पर शादी के लिए नहीं जाना चाहिए, ऐसे कुछ देखते हैं आप? विश्वासियों को ऐसा नहीं देखना चाहिए। मैं एकदम बोलना चाहता हूँ, 10 बजे नहीं निकलेंगे, 9 बजे लड़की को घर से नहीं निकलना चाहिए, या 11 बजे घुसना नहीं चाहिए, है ना? मुहूर्त, हाँ मुहूर्त बीच में मुझे कमेंट आता है, मुझे थोड़ा मदद करते हैं लोग सही शब्दों के इस्तेमाल करने के लिए, है? तो मुहूर्त देखना क्या सही है? बच्चा जब जन्म लेता है, क्या बोलते हैं उसको, तारों को देखता है ना, एस्ट्रोलॉजी, है ना? एस्ट्रोलॉजी को क्या बोलते हैं आप लोग? कुंडली कुंडली। हाँ, कुंडली है। ये ये सारे चीजें विश्वासी को मालूम भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने ये अपना परिवार में बताया था कि हमारा बच्चा जब जन्म लेंगे, हम में से किसी को भी उसका एग्जैक्ट टाइम नहीं मालूम होना चाहिए। क्यों मालूम कर? कुछ लोग, मुझे नहीं मालूम था। एक परिवार थे, उन्होंने हमको बोला, ब्रदर आप हमारे घर पे आइए, हमारे बच्चे को नाम चाहिए। ठीक है, हम चले गए। तो बोलते के से शुरू करने वाला नाम होना चाहिए।
मैं बिल्कुल कुछ सोचा नहीं, मैंने कुछ मन में जो नाम आया उनको बोल दिया और आ गया। बाद में मुझे पता चला कि ये भी कुछ चीज है, कोई उनको बता कर रखा है कि इस अक्षर से आपका बच्चे का नाम होना चाहिए, और उन्होंने वो ऐसे ही नाम रखा। बाद में बहुत सालों के बाद मुझे पता चला कि ये भी कुछ चीज है। आज वो परिवार विश्वास में नहीं है, लेकिन नाम अभी भी वही है जो हमने डाला। तो देखो कितना दुख की बात है। तो परमेश्वर का प्रेम जब हमें समझ में आता है कि परमेश्वर ने एक लौता पुत्र को हम पापियों के लिए, मनुष्य जात के लिए दे दिया, तो परमेश्वर के अगुवाई के अनुसार टाइम, दिन, तारीख, नाम और लेन देन सब कुछ होना चाहिए। परमेश्वर के इच्छा इन बातों में सबसे बड़ा होना चाहिए, और उसके अनुसार हम आगे बढ़े। तो ये बातों को हमें मन में रखना जरूरी है। अभी परमेश्वर जो दया हमारे ऊपर दिखाया, अभी उसका आगे देखो, उसी रोमी 9 का 15 और 16 पढ़िए, बहुत ही गंभीर वचन है। क्योंकि वह मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहती हूं उस पर दया करूंगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उसी पर कृपा करूंगा। अतः यह न तो चाहने वाले की न दौड़ने वाले को भी, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। ओके, फॉर आई विल हैव mercy on whomever I will have mercy, and I will have compassion on whomever I will have compassion. अब ये भी उद्धार के संबंध में लोग जोड़कर बोलते हैं, जैसे कि कैल्विनिस्ट लोग या रिफॉर्म्ड थियोलॉजी के लोग जो है, वो खास करके इस वचन को लेते हैं और कहते हैं देखो देखो परमेश्वर अपने मर्जी में करते हैं और तुम कोशिश करने से भी देखो। वो 16वां वचन में वही लिखा है, नॉट ऑफ हिम हु विल्स नॉट ऑफ हिम हु रन्स। मतलब आप कोशिश करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, वो परमेश्वर पहले से निर्णय करके रखा है। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि ये वचन कौन सा पृष्ठभूमि में पहले बार उठाया गया, क्योंकि ये कोटेशन है, ये कोट किया हुआ है। ये कौन सा पृष्ठभूमि में ये इसका इस्तेमाल हुआ था, और तब हमको निर्गमन 33 मिलेगा। निर्गमन 33 में मूसा से परमेश्वर जब बात किया तब इस वचन का पहला जिक्र हुआ। तो वो जरा देखिए, परमेश्वर उस वचन को उस पृष्ठभूमि में कैसा बोला। 33 का 17, 18 और 19 पढ़िए। 17, 18 और 19। यहोवा ने मूसा से कहा, मैं यह काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूंगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में वसा है। मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। तो देखो, मैं जिसके ऊपर दया करना चाहता हूं उसको दया करेंगे कर कर बताने का पृष्ठभूमि देखिए। पृष्ठभूमि क्या है? पृष्ठभूमि यह है कि मूसा ने परमेश्वर से कहा कि मैं आपका तेज, आपका महिमा देखना चाहता हूं। तो वो है पृष्ठभूमि। मतलब महिमा देखने का जो जो अवसर है, जो भाग्य है, वो मूसा को मिला। उद्धार का भाग्य नहीं है वो। मैं किसके ऊपर करना दिखाना चाहता हूं, दिखाऊंगा कर कर जो कहा, वो उद्धार के लिए नहीं था, लेकिन परमेश्वर के महिमा देखने का भाग्य था। और महिमा देखने का इच्छा भी मूसा को कब हुआ, ये मैं सोच रहा था, क्योंकि 32 में परमेश्वर इसराइल के साथ एकदम क्रोधित है क्योंकि इसराइल पाप किया। तो इसराइल, परमेश्वर ने मूसा को कहा, मैं पूरा इसराइल को नाश करने वाला हूं और तुमको मैं एक दूसरा बड़ा जाति बनाऊंगा। तब मूसा ने कहा प्रभु से, प्रभु ऐसा मत करो, है ना, विनती किया इसराइल के लिए। पर परमेश्वर ने बोला ठीक है, तुम्हारी बात को मैं मान लेता हूं। तो मूसा ने सोचा, इतना क्रोधित परमेश्वर इतना दया दिखाया, इतना
इतना भलाइयों से भरा हुआ, क्योंकि इसराइल ने बहुत भयंकर पाप की, भयंकर पाप की। क्या था इसराइल का पाप इस वक्त? गोल्डन काफ। वो सोने का बछड़ा बनाया था। सोने का बछड़ा बनाया। कारण सोने का बछड़ा बनाने का पृष्ठभूमि क्या था? मतलब कनान देश से, सॉरी, मिस्र देश से अभी अभी लेके आया, समुद्र को अभी अभी पार किया, और उस लाल समुद्र में सारे के सारे क्या बोलते हैं, फरोन के लोगों को डुबा दिया, और उनको मन्ना खिलाया, उनको पानी पिलाया। बस अभी जो है पहाड़ में मूसा चढ़कर गया है। इतना भलाई के बीच में हम लोग बछड़ा बनाकर बोलते हैं ये बछड़ा यहोवा है जो हमको मिस्र देश से लेके आया। कितना बड़ा पाप है। एक हिंदू अगर एक क्या बोलते हैं मूर्ति बनाते हैं, वो पाप जैसा नहीं है ये पाप। एक अविश्वासी पाप जैसा करते हो वैसे पाप नहीं है ये पाप। मैं एक मजाक, एक जोक याद कर रहा था। सोचो कि मेरा आ, पीला कपड़ा लाल समुद्र में गिर गया तो कौन सा रंग क्या होगा उस कपड़ा को? पीला कपड़ा, मेरा पीला कपड़ा रेड सी में, लाल समुद्र में गिर गया तो कपड़ा को क्या होगा? मैंने पहले बताया वो जोक है। कपड़ा पानी में गिरेगा तो गीला होगा, और क्या होगा? लेकिन आपका ध्यान कहां चला गया? अरे लाल समुद्र, पीला कपड़ा तो जरूर रंग रंग में कुछ कर। लाल समुद्र का नाम लाल समुद्र इसलिए नहीं है क्योंकि वो पानी लाल है, ठीक है। उधर एक कैरल और रीड्स, कुछ चीजें ऐसे हैं जो उस जगह पर कुछ टाइम पर उसका जमीन के मतलब जो बॉटम एरिया है वो लाल हो जाता है, तो ऊपर से देखेगा तो पानी भी लाल दिखता है, ठीक है। पानी लाल नहीं है, पानी लाल दिखता है ना। जैसे स्विमिंग पूल का हर सारे पानी नीला दिखता है, ऐसा क्यों? हाँ, स्विमिंग पूल में जब भी जाओ पानी नीला दिखता है। देश नीला होता है। हाँ, क्योंकि उसका टाइल्स जो है नीला का होता है। तो ऐसा है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि परमेश्वर, इनका जो पाप है बहुत भयंकर पाप है। और ऊपर से जब इन लोग ये बछड़ा बना रहे थे तब भी बादल ऊपर है, और तंबू, सॉरी, रात में परमेश्वर का जो फायर फायर पिलर ऑफ फायर, आग का खंभा। आग का खंबा। आग का खंभा उधर है। और तब इन लोग इस बछड़ा को बनाया, तो कितना बड़ा पाप है। तो इतना बड़ा पाप को लेकर मूसा ने कभी सोचा ही नहीं कि परमेश्वर माफ करेंगे, और माफ करेगा तो भी बहुत बड़ा नुकसान के साथ माफ करेंगे। लेकिन परमेश्वर ने मूसा को बोला ठीक है, माफ कर दिया। परमेश्वर, सॉरी, मूसा बोल रहा है प्रभु आपका महिमा में देखना चाहता हूं। और परमेश्वर ने दिखाया तो भी वही दिखाया। क्या दिखाया परमेश्वर ने? परमेश्वर में जो दिखाया, आप लोग, कई लोग सुना होगा ये बात, मैंने ही कई बार कहा है, लेकिन जो नहीं सुना है मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूं परमेश्वर के महिमा। जो परमेश्वर ने मूसा को इस पृष्ठभूमि में दिखाया वो क्या है? 34 का 6 पढ़िए, निर्गमन 34 का, एक सेकंड, हाँ 6 से पढ़िए। यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी। हाँ, तो भलाई आपका और ये परमेश्वर ने बोला मैं मेरा भलाई दिखाऊंगा, मैं मेरा महिमा दिखाऊंगा। देखो क्या दिखाता है, पढ़िए, जरा आगे पढ़िए। यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और पाप का क्षमा करने वाला है, बस। परंतु तो दोषी। अब बस ब्रदर, तो मैं आपको बताना चाहता हूं मूसा ने जो सोचा वो ही मूसा ने क्या बोलते हैं देखा। मूसा ने जो सोचा, अरे परमेश्वर इतना
बड़ा गलती को यूं ही माफ कर दिया। प्रभु आपका तेज में देखना चाहता हूं, आपका महिमा में देखना, और परमेश्वर ने महिमा दिखाया, मैं अनुग्रहकारी और दयालु हूं। और वो अनुग्रह दिखाने के लिए भी परमेश्वर ने कहा, जिसके ऊपर मैं दया करना चाहता हूं उसके ऊपर मैं दया करूं। अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह। और पौलुस क्या बोलते हैं, जहां पाप बढ़ा उधर उधर अनुग्रह और बढ़ा। यही तो यहां भी हुआ। परमेश्वर ने उस अनुग्रह को और बढ़ाया इसराइल के लिए। तो ये परमेश्वर का प्रिरोगेटिव है। और परमेश्वर जब इसराइल के ऊपर इतना दया दिखाया, आपको और मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इसराइल के द्वारा मेरे ऊपर भी परमेश्वर अनुग्रह दिखाया। क्योंकि इसराइल को जब माफ किया, यीशु मसीह आएंगे ना। इसराइल को अगर माफ नहीं करेगा तो इसराइल यीशु मसीह कैसे आएगा? यीशु मसीह आया तो मुझे मिलेगा उसका फायदा। तो इसराइल को परमेश्वर दया दिखाए, ये मैं चाहता हूं ताकि मुझे दया मिले। फौज में एक ऐसा टाइम पर, मेरा टाइम पर हुआ, बहुत से ऑफिसर्स को मुश्किल मुश्किल प्रमोशन दे रहा था, डिफिकल्ट प्रमोशन मिलने लगे। जैसे कि सोचो, कमांडर के बाद कैप्टन बनना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन एक ऐसा टाइम आया कि बहुत लोग कैप्टन बन गया। तो सभी सोच में पड़ गया, यार इतना ही लोगों को अचानक प्रमोशन कैसे मिलेगी? तो उसका पीछे ये राज था कि इतना कैप्टन्स होने से ही ऊपर के लेवल के लोगों को प्रमोशन मिलेगा। तो डिसीजन ये लिया, ठीक है भाई, अगर 100 कैप्टन चाहिए और हमारे पास अभी 70 ही है, तो 100 कैप्टन बना दो। मतलब किसको दया मिला? कमांडर को मिला। जब कमांडर सारे कैप्टन बन गए तो कमांडर चाहिए ना, तो लेफ्टिनेंट कमांडर को कमांडर बना दिया। लेफ्टिनेंट कमांडर को कमांडर बना दिया तो लेफ्टिनेंट कमांडर के नीचे के लोगों को फिर प्रमोशन मिल गया। मतलब एक को मिलेगा तो सभी को मिलेगा भाई। इसराइल को परमेश्वर दया दिखाए, ये अन्य जाति लोग सोचना चाहिए, ताकि उनके द्वारा हमको दया मिले। पौलुस बोलता है ना, सबसे बदतर मनुष्य मुझे मिला दया। फायदा है भाई, तुमको भी मिलेगा। अगर सबसे अच्छे को ही मिलेगा तो तुमको क्या मिलेगा? तो सबसे बुरे को मिलने से हमें बुरा नहीं लगना चाहिए, हमें अच्छा लगना चाहिए। तो ये बात भी यहां हमें क्या बोलते हैं, समझ में आते हैं। तो ये चीज यहां रोमी 9 के क्या बोलते हैं 15 और 16 में हमें पढ़ने को मिलता है। लेकिन ये वचन मेरा जीवन में बहुत फायदा लाया। जिसके ऊपर मैं दया दिखाना चाहता हूं उसके ऊपर दया दिखाऊंगा। मतलब यहां मुझे ये समझ में आया, मैं कुछ कर कर प्रभु का दया प्राप्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्रभु का दया के आशा में मैं प्रभु का दया मांगू तो मुझे प्रभु का दया मिलेगा। मैं अच्छा हूं बुरा हूं इस आधार पर नहीं, लेकिन प्रभु अच्छा है इस आधार पर, प्रभु आप दयालु हैं इसलिए मुझे आप दया दिखाओ। यह नहीं कि मैं अच्छा हूं मैं बुरा हूं मुझे दया दिखाओ, आप दयालु है इसलिए आप दया दिखाओ, है ना? देखो, हाँ, हमसे अगर कोई ऐसा बोले तो हमको गुस्सा आएगा, साहब आप अमीर है 10 रुपया ज्यादा दे दो। नहीं नहीं नहीं, वो हमको अच्छा नहीं लगेगा। आप दयालु है सर, आप और दया दिखाओ, वो हमको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन परमेश्वर को अच्छा लगता है। परमेश्वर को हम आराधना इसलिए नहीं करते कि वो हमारे लिए क्या किया, लेकिन हम परमेश्वर को इसलिए आराधना करते हैं क्योंकि वो कौन है। वी वर्शिप हिम फॉर हुम ही इज। वो जो भी है उसके लिए हम उसका आराधना करते हैं। और वो बात हमें समझ में आना जरूरी है। तो यहां प्रभु ये दिखाता है कि वो कौन है, और तब मैं प्रभु से मांगने लगे, प्रभु मेरे पास कोई योग्यता नहीं है, लेकिन आप दयालु है ना, आपका दया के अनुसार मुझे दीजिए। और प्रभु उस आधार पर देते हैं तो बहुत ज्यादा देते हैं। मैं अच्छा हूं इसलिए दीजिए, कितना देंगे? मैं बुरा हूं तो मुझे दीजिए, कितना देंगे? लेकिन आप अच्छे हैं इसलिए दीजिए बोलेगा तो प्रभु को कितना देना पड़ेगा?
और मेरा जिंदगी में मैं यही देखता हूं, प्रभु के दया, प्रभु के कैपेसिटी के अनुसार प्रभु मुझे दे रहा है, तो मेरे सोच के बढ़कर देंगे। इसलिए तो प्रभु बोलते हैं जो तुम मांगते हैं और सोच भी सकते हैं, उससे बढ़कर प्रभु तुम्हें देगा। और प्रभु के साथ जो संबंध है, करीबीपन है, प्रभु को जानने का, प्रभु को चखने का, प्रभु का खूबियों को जानने का, वो जो प्रार्थना अगर आप मूसा का जैसा करेंगे, आपको क्या लगता है मूसा को जो दिया वो हमको नहीं देंगे? नहीं नहीं नहीं, मूसा को वो तो अलग है, मूसा अलग है, मूसा को मैंने दिया, तुमको नहीं दूंगा, ऐसा है क्या? नहीं, प्रभु आपने कहा था ना, ना दौड़ने वाले के ऊपर है, ना इच्छा करने वाले के ऊपर है, लेकिन आपके ऊपर है, आपने कहा था ना, तो आपके ऊपर ही हमें चाहिए। बहुत आशा हमारे अंदर बढ़ जाता है। मूसा को दिया हमको नहीं देंगे, मतलब हमारा ध्यान अभी भी मूसा के ऊपर है। नहीं, वो तो गलत ध्यान है। मूसा का वजह से नहीं मूसा को दिया, प्रभु का गुणों का वजह से प्रभु ने दी मूसा को। तो आप क्यों हिचकिचा रहे हैं, या आप क्यों डर रहे हैं प्रभु से मांगने के लिए? आपको क्यों ऐसा लग रहा है अरे मैं मांगेगा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं तो मूसा जैसा नहीं हूं ना? तो परमेश्वर मूसा को जब कहा मैं जिसके ऊपर दया दिखाना चाहता हूं मैं दया दिखाऊंगा, ये बात मूसा से परमेश्वर ने इसलिए कहा ताकि मैं भी हिम्मत करूं प्रभु से प्रभु का महिमा देखने के लिए, मांगने के लिए। उसको दिया तो मुझे भी दो कर जब हम कहते हैं, उसका योग्यता के ऊपर नहीं, परमेश्वर आपने उसको दी, वो आप मुझे भी दे सकते हैं, क्योंकि देने वाला आप है और आप ही के आधार पर आप देते हैं। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं। बहुत दिन हो गया इस वचन को मनन कर और छू कर, और एक बार मेरे मन के अंदर फिर मांगने की इच्छा पैदा हो रहा है है ना? ये भाषण देने वालों को ये प्रॉब्लम है, उनको फिर ज्यादा भाषण सुनने का मौका नहीं मिलता, वो सुनाते रहता है ना तो क्या होता है, कभी कभी हमें अपने ही भाषण सुनकर मन फिराना पड़ता है जॉन कुरिन अंकल को आप लोग जानते होंगे। जॉन कुरिन अंकल को किसी ने कहा, ब्रदर आपका फलाना भाषण मैंने सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जॉन कुरिन अंकल ने बोला वो कौन सा भाषण है? तो बोलता है फलाना भाषण है। ठीक है, एक काम करना, वो भाषण मुझे भेजना। तो उन्होंने उनको भेज दिया, तो वो सुना, सुनने के बाद वो खुद मन फिराया है ना? ये भी एक बहुत मजेदार बात है ना? क्योंकि बोलने वाला जॉन कुरिन अंकल नहीं है, परमेश्वर के वचन परमेश्वर बोलते हैं, परमेश्वर के आत्मा बोलते हैं। तो मैंने मेरे भाषण सुनकर मन फिराया ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मैंने परमेश्वर के वचन सुना और वो वचन दोबारा मेरे ऊपर काम किया। तो प्रभु से मांगने का इच्छा आपके अंदर हो और ऐसे चीजें मांगे जो आपके योग्यता के अनुसार नहीं, और ये विश्वास से मांगिए मेरा प्रभु अच्छा है, मेरा प्रभु मुझे देगा, क्योंकि मेरा प्रभु जब देता है अपने ही खूबी और अपने ही भलाई की वजह से मुझे देता है। और ये आशा कल के प्रार्थना में आपको मदद करे, कल के आराधना, कल के उपवास में आपको मदद करे। तो ये बात हमें यहां देखने को मिलता है। लेकिन परमेश्वर के सॉवरेंटी, परमेश्वर के सर्वाधिकार को जब मनन करते हैं, और एक बात आपको मन में आना जरूरी है। जरा देखिए यशायाह 55 का 8 और 9, 55 वर्स 8 और 9। क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। बाप रे, आकाश और पृथ्वी का अंतर है। अभी तक मैं इस्राएल के ऊपर जो परमेश्वर ने दया दिखाया और अन्य जातियों के ऊपर दया इस्राएल के द्वारा आएंगे, ये बात बता रहे थे। लेकिन हम सभी के जीवन में कभी ना कभी यह प्रॉब्लम आया होगा कि परमेश्वर ने फरौन के साथ जो किया, क्या सही किया? कि फरौन के हृदय को कठिन किया, है ना? लेकिन ये बात आपको समझ में आना चाहिए, मेरा गति नहीं है तुम्हारा गति।
मेरा तरीका नहीं है तुम्हारा तरीका। और उसके मतलब तुम समझ नहीं पाएंगे। परमेश्वर के दया हमें नहीं समझ में आते, फिर भी हम स्वीकार करते हैं क्योंकि वो दया है। लेकिन परमेश्वर के कठिनता वो भी हमें समझ में नहीं आता, लेकिन वो हम स्वीकार नहीं करते। देखो, समझ तो हमें दोनों का नहीं आया। दया का समझ हमें नहीं आया, परमेश्वर ने दया दिखाया। तो कठिनता के ऊपर भी या परमेश्वर के क्रोध भी हमें समझ में नहीं आता, वो भी हमें स्वीकार करना चाहिए। जैसा अय्यूब ने कहा, परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने लिया। जब परमेश्वर दिया, क्यों दिया भाई, ये तो नहीं पूछा। लेकिन परमेश्वर ने जब लिया, तब हम सब पूछने लगे, अरे। जब कुछ होता है, इंग्लिश में एक फ्रेज है, वाई मी। उसका मतलब क्या है? कुछ भी बुरा होता है तब लोग पूछ, एक फ्रेज है इंग्लिश में, वाई मी। उसके मतलब, प्रभु मेरा ही साथ ऐसा क्यों होता है ना? लेकिन वो ही प्रभु जब आपको देता है, आप प्रभु से पूछते हैं कि प्रभु मेरा ही साथ ऐसा क्यों होता है, सारे भलाई मुझे मिल रहा है, ये क्या बात है? प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? उसको नहीं दिया, मुझे दिया। उसको प्रमोशन नहीं दिया, मुझे दिया। उसको बच्चे नहीं दिया, मुझे दिया। ऐसा क्यों? नहीं, ये नहीं पूछते हैं। मतलब दया हमें समझ में नहीं आने से भी हम स्वीकार करते हैं, लेकिन परमेश्वर के कठिन निर्णयों को जब समझ में नहीं आते, हम अंगीकार नहीं करते। ऐसा होता है ना, भाषण कोई भी दे हम मानेंगे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से आपका गलती को बताया ना, नहीं मानेंगे। मतलब पिछली 3-4 साल से मैं भाषण दे रहा हूं, आप लोग हर चीज में हाँ हाँ कह दिया, लेकिन मैं अगर आप में से किसी एक व्यक्ति का गलती बताऊं, तो जरूरी नहीं है आप उसको हाँ कह दें। आप बोलेंगे नहीं ब्रदर, वो ऐसा है वैसा है। मतलब हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमारा प्रॉब्लम यह है, केवल फायदा होना चाहिए, नुकसान होगा ना तो हम नहीं मानेंगे। तो ये हमें समझ में आना चाहिए। तो यीशु मसीह ने जितना भी चमत्कार दिखाया, जितना भी उपदेश दिया, सभी को अच्छा लगा। लेकिन यीशु मसीह जब सदूकी लोग और फरीसी लोगों को उनके व्यक्तिगत गलती बताया, तो बिल्कुल नहीं माना। तो ये बात भी हमें समझ में आना जरूरी है। इसको मन में रखते हुए रोमी 9 का 24 और 30 पढ़ेंगे। रोमी 9 का 24 और 30। अर्थात हम पर पढ़ो। जिन्हें उसने न केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में से भी बुलाया, जैसा नहीं, वह 30 होशे पे। के 30। अंतः पढ़ो ब्रदर। हाँ अंतः पढ़िए। हम क्या कहे, यह कि अन्य जातियों ने जो धार्मिक की खोज नहीं करते थे, धार्मिकता प्राप्त की, अर्थात उस धार्मिकता को जो विश्वास से है। हाँ, what shall we say then, that Gentiles who did not pursue righteousness have attained to righteousness, even the righteousness of faith? तो परमेश्वर के जो निर्णय है, उस निर्णय यह था कि कुछ भी पृष्ठभूमि का जरूरत नहीं है, आप मेरे ऊपर विश्वास करोगे, मैं आपको दे दूंगा, मांग लो तो मिल जाएंगे। प्रभु इसराइल जब आपसे मांगते हैं, वो क्या क्या पृष्ठभूमि रखकर मांगते हैं। आपने हमारे पितरों को वादा किया था, आपने वादा किया कर कर व्यवस्था दी, भविष्यता दी, भविष्यवाणी दी, आपने याचक दी, महायाचक दी, आपने वेदी दी, आपने वो क्या बोलते हैं बलिदान दी, आपने त्योहार दी, और मैं उन सारे आज्ञाओं को मानकर आपका अपना जन बनकर मैं आपसे मांग रहा हूं। और अन्य जाति आकर बोलता है, प्रभु मैं आपको ऊपर विश्वास करता हूं, मुझे दे दो। लो, मतलब यहूदी पीछा किया इसका इन सारे चीजों के द्वारा, सब कुछ सर्टिफिकेट और पेपर सब लेकर आया ऑफिस में, परमेश्वर के ऑफिस में। और ये अन्य जाति हाथ फैलाकर आए और कहा, हम भी आपके ऊपर विश्वास करते हैं। एक भी पेपर नहीं है उसके पास,
वो धर्मी बनकर वापस चले गए, और यहूदी लोग सिर पर हाथ रखकर बोल रहे ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या हो रहा है? प्रभु कहा अन्य जातियों में से चारों तरफ के लोग जब स्वर्गराज में प्रवेश करेंगे, यहूदी लोग सिर पर हाथ नहीं हो तो दांत पीसेंगे। हाँ, मेरा रास्ता नहीं, मेरा गिदी नहीं है तुम्हारा गिदी, है ना? मेरा सोच तुम्हारा सोच से बहुत ऊंचा है, बहुत दूर है। तो 9वां अध्याय ये बता रहा है परमेश्वर के अधिकार, परमेश्वर के सर्वाधिकार में परमेश्वर ने क्या किया। देखो, परमेश्वर के सर्वाधिकार में परमेश्वर ने बहुत भलाई किया। परमेश्वर के सर्वाधिकार के द्वारा परमेश्वर ने आखिर जो किया, भलाई के ऊपर भलाई किया। परमेश्वर ने बुराई नहीं की, तुमको भी दिया, उनको भी दिया, भलाई किया। इसलिए परमेश्वर ने बोला, एक कहानी बताकर, उपमा बताकर बताया, मेरा भलाई का वजह से तुम कुड़कुड़ा रहा है क्या? तो सर्वाधिकार जो है वो आखिर परमेश्वर के अंदर से क्या बाहर लाया, ये पौलुस बताने का कोशिश कर रहा है रोमी 9वां अध्याय में। और उस भलाई के दरमियान, उस भलाई जो है उद्धार का रास्ता खोला। उद्धार जबरदस्ती कुछ लोगों को दिया नहीं, ना जबरदस्ती किसी का छीना, लेकिन रास्ता खोला। इतना छोटा रास्ता था, उसको बड़ा कर दिया। यहूदी लोग उस छोटे रास्ते के अंदर से घुसने का कोशिश की, और परमेश्वर बोला, अमीर उद्धार पाना ऊंट सुई के अंदर से घुसने का बराबर है। मतलब यहूदी इतना अमीर है, व्यवस्था और याचक और अधिकार और प्रतिज्ञा, इतना सारे अमीरीपन है कि इस छोटे से सुई के नाई के अंदर से घुसना मुश्किल हो जाता है। और अन्य जाति जो गरीब है वो आराम से घुस जाते हैं, क्योंकि घुसने के लिए केवल विश्वास चाहिए। विश्वास का सुई है वो। बोलते हैं अमीर नहीं घुस सकता, क्योंकि उसके पास, उसको लगता है उसके सारे योग्यता के साथ तो घुसेगा, लेकिन अन्य जाति के पास कुछ है ही नहीं, वो तो केवल विश्वास के साथ घुस दिया। तो इसलिए उधर ये लिखा है कि आगे उसका 31 पढ़िए, 9 का 31। परंतु इजरायली जो धर्म की व्यवस्था की खोज करते थे, उस व्यवस्था तक नहीं पहुंचे। हाँ, but Israel pursuing the law of righteousness has not attained the law of righteousness. क्यों वो नहीं पाया? 32 पढ़िए। इसलिए कि वे विश्वास से नहीं परंतु मानव कर्मों से उसकी खोज करते थे। उन्होंने उस ठोकर के पत्थर पर ठोकर खाई। हाँ, वो सारे 613 आज्ञा को अपने कंधे पर रखकर सुई के अंदर घुसने का कोशिश की। बहुत अमीर है ना। प्रभु मैं दसवांश देता हूं, मैं उपवास करता हूं, प्रभु मैं इसका जैसा नहीं हूं, है ना? अरे भाई, इतना चीज लेके आओगे, सुई के अंदर से नहीं घुस पाएगा। तो ये जो चीज, धार्मिकता की बारी जब आया, तो परमेश्वर के चुनाव पीछे हट गया। परमेश्वर के चुनाव यीशु मसीह को लाने के लिए, तुमको इस्तेमाल करने के लिए था, लेकिन तुमको और अन्य जाति को विश्वास के द्वारा अंदर घुसना था, चुनाव के द्वारा नहीं। उद्धार चुनाव से नहीं, उद्धार विश्वास के द्वारा मुफ्त से होता है। देखो पौलुस क्या तरीका से इस चीज को यहां लाया। यहूदी लोगों को 9वां अध्याय का शुरुआत में यह समझ में ही नहीं आ रहा था कि पौलुस उसको कहां लेके जा रहा है, और यहूदी लोग आराम से साथ साथ में चल रहा था, सोचा कि हमारा ही भलाई होगा, क्योंकि आखिर वो यहूदी है, यहूदी के लिए उसका अंदर दर्द है। लेकिन वो उद्धार का सुई के पास लेके आकर खड़ा कर दिया और खुद पार किया, और वो तो तुम पार नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम धार्मिकता
प्राप्त करना चाहते हैं कर्मों के द्वारा, मैं तो पार कर लिया, क्योंकि मैं तो विश्वास के द्वारा अन्य जाति के साथ मैं भी पार कर लिया, मेरे सर्टिफिकेट भी तुम ले लो भाई। तो कहता है मैं भी बिन्यामीन था, जो घमंड के चीज मेरा था, एक दिन उन सारी चीजों को मैं अभी कूड़ा समझता हूं, क्योंकि उसको मैं प्यारा समझेंगे तो मैं घुस नहीं पाऊंगा, क्योंकि सुई बहुत छोटा है, विश्वास का ही बड़ा है। यीशु मसीह ने कहा ना, क्या बोलते हैं, राई के दाना का उतना विश्वास भी चलेगा। एक्चुअली क्या है ना, राई का दाना भी घुसने के लिए मुश्किल है, इतना छोटा है विश्वास का ये सुई का दाना। प्रभु ने क्या बताया ना, और रोमी 9 के साथ उसको जब जोड़ जोड़ दिया प्रभु ने, तब हमको धीरे धीरे समझ में आ रहा है। नहीं तो उधर बहुत से प्रॉब्लम थे, वो जो उपमा परमेश्वर ने बताया ना, वो समझने के लिए बहुत प्रॉब्लम थे, लेकिन इसके साथ जब जोड़ा तो एकदम सरल हो गया। प्रभु का नाम के महिमा हो। एक भी सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन प्रभु ने हमें स्वर्ग का नागरिक बनाया। आपको मालूम है ना, बहुत सर्टिफिकेट चाहिए आजकल भारत का नागरिक बनने के लिए। कुछ पता है आप लोगों को? ये आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड कुछ नहीं चलेगा, अभी और भी पेपर लाना पड़ेगा। लेकिन ये मत भूलना, बिना पेपर का प्रभु यीशु मसीह हमें स्वर्ग का नागरिक बनाएंगे। प्रभु का नाम की महिमा हो।